हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके चल रही है, कौन सी शुरू की थी? हमने 7.5 की थी और क्वेश्चन नंबर हमने 15 तक ख़त्म कर लिया था। मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए, आपने किए होंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस इस क्लास में करने हैं। 4 मैं आपको करवाता हूँ, 4 आपको होमवर्क करना। मैं आपको आंशिक भिन्नों के रूप में बदल के बता दूंगा, बाकी काम आप आगे कर लेंगे। जो काम सेम हो गया उसको क्यों रिपीट करें। और उसमें से भी 16, 17, 18 क्या लाजवाब क्वेश्चन है। जैसा कि 16 आपके सामने लिखा हुआ है, समाकलन ऑफ 1/x x की घात n+1। और इसमें हिंट दिया गया, संकेत आपको दिया गया है कि ऊपर नीचे इसको x की घात n-1 से गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये काम आपको इसमें करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अंश व हर को x की घात n-1 से गुणा करने पर। अब गुणा करने से फायदा क्या होगा, इस बात को ध्यान रखना। देखो, समझने का प्रयास करना। I बराबर समाकलन ऑफ, अंश को भी गुणा कर रहा हूं x की घात n-1 से, नीचे भी गुणा कर रहा हूं n-1 से, और जो है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। बाकी सेम है, ऊपर नीचे गुणा करवा दे। अब आप थोड़ी सी चीज समझेंगे साहब। ऊपर है x की घात n-1 गुणा में dx, नीचे क्या होगा? देखो, आधार समान है और यहाँ x की कितनी घात है? 1। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती, तो n-1 में 1 जुड़ेगी तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x की घात n, और ये बढ़ेगा x की घात n+1। बोलो साहब, क्या दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई? ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब मान लो, अब आप लिखेंगे माना x की घात n को आप क्या मान लो? t मान लो। और x की घात n का अवकलन क्या होता है? घात आगे आएगी, एक घात कम होगी, फिर dx बचेगा और बराबर में हो जाएगा dt। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये निकलेगा साहब कि I बराबर समाकलन ऑफ n, एक मिनट साहब, n गुणा वाला भाग में भेजना पड़ेगा ना, गलती कर दी, क्योंकि ऊपर तो एक ही चीज़ है केवल। ऊपर है आपके पास x की घात n-1 dx बराबर dt बटा में क्या आ जाएगा? n, गुणा वाला n भाग में भेज दी। और यहाँ से I बराबर हो जाएगा कि 1/n समाकलन ऑफ x की घात n-1 dx, इसकी जगह तो dt आ जाएगा। ठीक है, 1/n ये ले लिया, इसको आपने t माना है, और फिर ये हो गया t+1। पहली बात तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? बोलो सब, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। ये माना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से। आंशिक भिन्नों के उपयोग से या उपयोग द्वारा एक ही बात है। इसको आंशिक भिन्नों में बदल दो। कैसे? इसके बटा में 1 है, बिल्कुल है, गुणा में 1 है, तो ये बदला जाएगा 1/t और t+1 बराबर a/t प्लस b बटा में t+1। अब ये पहला सवाल बन गया, ध्यान से अगर आप देखोगे तो भी मैं करवा देता हूँ। इधर तो a की बचेगा, बिल्कुल साहब, इधर a बचेगा, ये इससे गुणा हो जाएगा तो t+1 हो जाएगा, और ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा bt। ठीक है साहब, अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आप t का मान रखें, आप रखेंगे t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर, 0 रखने से फायदा ये होगा कि b कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर a बचेगा, t की जगह 0 और प्लस का 1, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा साहब? 1। बोलिए सब, a का मान कितना आ गया? 1।
अब a का मान आ गया, अब आपको t का मान चाहिए, सॉरी b का मान चाहिए, तो आप रखेंगे t बराबर -1 रखने पर t का मान रखेंगे साहब -1, तो ये हो गया 1 बराबर -1 + 1, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा b गुणा -1, तो b का मान आ जाएगा -1। b का मान कितना आ गया? -1। आप लिखेंगे अतः i बराबर 1/n, तो बार है ही पूरे के बार अलग ले रहा हूँ, समाकलन ऑफ, ये तो था ना, इसको भूल मत जाना। अब इसकी जगह हमने वो बदला तो a बदला, तो a का मान तो 1 आ जाएगा, इसकी जगह रखेंगे, और t का मान तो t है ही आपके पास, dt, ठीक है। और b का मान -1 है, तो ये माइनस का आ जाएगा, और 1/t+1 dt। अब इसका समाकलन कर दो, उत्तर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर 1/n, बाहर ही रहने दो एक बार, ये log ऑफ मापांक ऑफ t माइनस का log ऑफ t+1 और प्लस का c। अब इसने क्या लिखा, एक तो पहले बात तो बटा में लिखा जाएगा बिल्कुल, तो पहली बात तो मैं यहाँ कर रहा हूँ बाकी का काम, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा 1/n, ये बन जाएगा log, ये log m माइनस log n है, तो m अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा सर, और प्लस का c। अब t की जगह मान रख दो, तो i बराबर 1/n log, t का मान कितना माना था आपने, x की घात n, तो t की जगह आ गया x की घात n अपॉन में x की घात n +1 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है सर। उत्तर माला मैच कर लो, एकदम फोटोकॉपी आपको नज़र आ जाएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस x की पावर n को कुछ करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे अंश और हर को x की घात n -1 से गुणा करवाए। ढंग का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान ये रखना है कि गुणा क्यों करवाए, ताकि आगे जाकर प्रोसेस कंप्लीट हो, और प्रोसेस होगा तो आप काम बहुत इजी वे में कर पाएंगे। बोलिए सर। करवाता हूँ, इसके बाद 17वां करवाता हूँ। 17वें में टी मानने वाला, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम आपके लिए होगा नहीं, मैं करवा देता हूँ उनको। 17वां करवा दूंगा, 18वां करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। बाकी होमवर्क तो दूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस, 17 18 मैं करवाऊंगा अभी, फिर 19वां होमवर्क दूंगा। अब 19वां होमवर्क क्यों दूंगा वो मैं आपको यहाँ तक बदल के बता दूंगा, पूरा कहाँ तक, यहाँ तक। अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, अभी जैसे कि ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। बोलो सर, देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी लाल और लाली को एकदम बेहतरीन तरीके से काम आपके लिए कर दी। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर बढ़ते हैं आगे, आगे का काम शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट ख़त्म करते हैं और नया एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 7.6 खंडे से समाकलन, जिसको हम बोलेंगे आई लेट। देखना बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत इजी है वो, तो अब तो कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है। 7.1 10 से वो गुणधर्म वाली होती है, बाकी तो सिंपल सिंपल सा काम कर देंगे, अभी इस वीक में ख़त्म ही कर देंगे, आने वाला 2-3 दिन। ले लिया बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है समाकलन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x। देखने में बड़ा सिंपल सा सवाल है और बहुत ही सिंपल है। वैसे भी आपको एक काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, माना साइन x बराबर क्या मानना पड़ेगा, t आपको मानना पड़ेगा। और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, और x का होता है dx, बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, i बराबर आपका काम हो जाएगा, i बराबर ऊपर आप dt रख सकते हो, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x की जगह आपने t मान लिया है और 2 माइनस t। और इसके बाद का जो काम है आपको
आंशिक भिन्नों में इसको बदलना है तो आप लिखेंगे बाकी आपको पता पहला सवाल बन गया, कर भी सकते हो, ऊपर एक है ध्यान रखना ना। आप लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से। क्या करना पड़ेगा आपको, इसको लिखना पड़ेगा आंशिक भिन्नों के उपयोग से। और अब आंशिक भिन्नों के उपयोग से जब आप लिखेंगे तो यहाँ तो एक ही है ऊपर, बटा में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी है। तो ये a बटा में पहला गुणनखंड 1 माइनस टी आ जाएगा प्लस b बटा में आ जाएगा 2 माइनस टी। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, बड़ा सिंपल है सवाल। अब तो आपको सीधे समाकलन करना है और आपको एक केर मानने का। तो इधर तो एक बचेगा बराबर में a, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 2 माइनस टी प्लस का b, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस टी। ठीक है साहब, हो गया बिल्कुल। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मान रखने पड़ेंगे। तो पहला मान तो t बराबर 1 रखने पर t का मान कितना रखना पड़ेगा, आपको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, t बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखने से b खत्म हो जाएगा। देखो 1 माइनस 1 b हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1 बराबर में a की जगह 1, ये हो गया 2 माइनस t की जगह कितना रख रहे हो आप लोग 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो a ही बचेगा। इसका मतलब a आपको कितना मान दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा t बराबर 2। अब t बराबर 2 रखने पर, और जब आप t का मान 2 रखेंगे तो इधर आएगा 1 बराबर 2 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, ये बचेगा b और 1 माइनस टी की जगह 2। तो ये माइनस 1 बचेगा तो ये माइनस b बचेगा, माइनस b बराबर 1 आएगा तो b का मान आ जाएगा सब माइनस का 1। लो सब, है ना, बड़ा सिंपल सा। अब आपको i लेना पड़ेगा। तो i बराबर, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को तो हम इसमें बदल चुके हैं तो कोई समस्या है ही नहीं। तो a का मान कितना हो गया 1, तो समाकलन ऑफ 1 बटा 1 माइनस टी डी टी। फिर b है तो b की जगह माइनस आ गया तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बटा 2 माइनस टी डी टी। अब एक चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं बताता हूँ आपको वो क्या। अब आप समाकलन जब करने जाएंगे ना साहब, तो समाकलन आएगा माइनस का log मापांक ऑफ 1 माइनस टी। आपको सर माइनस कैसा आया, इस बार t माइनस का, और t माइनस का होता तो वो माइनस डी टी बराबर होगा, तो इस बात को ध्यान रखना माइनस आएगा। फिर यहाँ माइनस है, लेकिन इसका समाकलन भी माइनस का log ऑफ मापांक 2 माइनस टी और प्लस का क्या आएगा c, इस माइनस की वजह से और माइनस आएगा। तो i बराबर, माइनस वाला बाद में लिख दो, माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस का, तो प्लस का log ऑफ 2 माइनस टी और माइनस का log मापांक ऑफ 1 माइनस टी और प्लस का c। i बराबर, ये log m माइनस log n है तो ये बन जाएगा log m अपॉन n प्लस का c, और i बराबर आप लिख सकते हो log मापांक ऑफ 2 की जगह 2 माइनस टी को हमने क्या माना था साइन x बटा में 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस c। ये इस क्वेश्चंस का आंसर है सर। केवल और केवल बच्चे एक जगह कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस लिखा जाता है, ये माइनस टी की वजह से। मैंने आपको पहले ही बोला था चौथे चैप्टर, अगर कोई x कोई t जो आप चर ले रहे हो वो आपको माइनस दिखाई दे रहा तो माइनस का फर्क पड़ेगा अवकलन समाकलन के अंदर, और अवकलन के अंदर भी पड़ता है माइनस का फर्क, इस बात को ध्यान रखना। तो ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो गया, log m माइनस log n log m अपॉन n, t का मान आपने क्या माना था साइन x हो गया। बड़ा सिंपल है, एक जगह लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना था, बच्चे जल्दबाजी में माइनस को भूल जाता। प्लस होता तो प्लस के होता, लेकिन माइनस की वजह से वो माइनस आएगा। ठीक है, अब दोबारा मानने की वापस जरूरत नहीं है कि 1 माइनस टी को u वगैरह मानना, कोई मतलब नहीं उसका। हाँ जी सर,
हुआ या नहीं हुआ 17वां क्वेश्चन? बिल्कुल सर। मेरे को ध्यान तक ही करवाना था, लेकिन ये इस चीज़ को बताने के चक्कर में इसको मैं आगे लेके गया हूँ। बाकी तो ये पहला ही सवाल था एज इट इज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 18वां आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटा में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और ये आ जाएगा dx। थोड़ा ध्यान देते जाना मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी। अब बच्चे क्या करते हैं, सर ये देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स स्क्वायर का 4, नीचे भी 4, इसका मतलब ये उचित परिमेय फलन नहीं है, विषम परिमेय फलन भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या रख लो आप लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने पर, अब मानने में और रखने में फर्क होता है, आपको पता हो, मैं पहले वो एक जगह उदाहरण में बता चुका हूँ। अब रखने से फायदा क्या होगा, आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर को आपने वाई बोल दिया तो ये वाई प्लस 1 बनेगा, अगले वाला वाई प्लस 2 बनेगा, नीचे वाला वाई प्लस 3 बनेगा, फिर वाई प्लस 4 बनेगा, और वाई रख दिया तो इसको डी वाई बोल दो। ठीक है सर, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करोगे तो आई बराबर समाकलन ऑफ वाई को वाई से गुणा करोगे तो ये वाई स्क्वायर बना देगा, वाई को 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 2 वाई बना देगा, 1 को y से गुणा करोगे तो प्लस का y बना देगा, 1 को 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 2 बना देगा, बटा y को y से गुणा करोगे तो ये y स्क्वायर बना देगा, y को 4 से, ये 4 है ध्यान रखना, तो ये 4y बना देगा, 3 को y से गुणा करोगे तो ये प्लस का 3y बना देगा, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, और ये dy है, और बराबर में ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 2, और नीचे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12 dy, और इसके बाद का काम है आपके लिए होमवर्क। भाग देना है सब, और आप भाग देंगे, भाग जब देंगे तो बहुत सिंपल वे में बन जाएगा, एक I1 बनेगा और एक I2 बनेगा, और I2 में जब बट्टा में ये लिखा जाएगा ना वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इसके वापिस गुणनखंड ये रहे, क्योंकि यही तो गुणनखंड होते हैं इसके, ये वापिस ले लेना, फिर वही a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4, और लास्ट में जाते जाते एक्स स्क्वायर रख देना, आपका उत्तर बहुत ईजी वे में आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, पहली बात बोलो, कर लोगे ना होमवर्क? बिल्कुल कर लेना सब, कोई समस्या नहीं आएगी आपको आराम से, और लास्ट में जाकर 2 जगह चीज़ें बनेगी जो आप समाकलन करने से पहले y का वापस मान रख देना, एक्स स्क्वायर रख देना, 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 3 को √3 का स्क्वायर रख देना, 4 को 2 का स्क्वायर रख देना, तो वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और वो tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x वाला। शायद उम्मीद है आप बात मेरी समझ पा रहे होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। ले लो यहाँ तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और बढ़िया तरीके से आप इसका इसमें भाग लगाओगे, भाग एक बार जाएगा, फिर बाकी कुछ शेषफल बचेगा, शेषफल बटा में ये लिखना, इसका मतलब ये होता है, इसको अवकलन वगैरह करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट ले लो। और 18वां हो गया, अब मैं आपको 19वां होमवर्क दूंगा, 20वां भी होमवर्क दूंगा, मेरे को जो करवाना वो मैं करवा देता हूँ, बाकी क्लास को करते हैं खत्म, और एक्सरसाइज 7.5 को भी पूरा ही करते हैं, फालतू लेके बैठने से मतलब क्या। सेम टाइम के सवाल, आपको दिमाग में पैटर्न ध्यान रखना कि हाँ इसका पैटर्न ये होता है, इसका पैटर्न ये होता है, बाकी बात खत्म। ठीक है, तो ये है आपके सामने 17 और 18 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। बड़े सिंपल से सवाल हैं साहब, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, माना एक्स स्क्वायर को टी मान लो, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, x का हो गया dx बराबर हो गया dt। अब देखो ऊपर 2x dx है आपके पास, तो इसकी जगह ये मान आ जाएगा,
और यहाँ से आपका जो आई बनेगा साहब समाकलन ऑफ 1 गुणा डी टी, क्योंकि 2x dx की जगह dt आ जाएगा और बटा में x स्क्वायर की जगह t आएगा, तो ये t प्लस 1 और ये t प्लस 3। और इसके बाद मुझे बिना कुछ भी बोले शायद ये लाइन लिख देनी चाहिए कि उम्मीद है कि आप लोग इसको होमवर्क करने में कोई दिक्कत नहीं करोगे। हाँ जी सर, नहीं बदल सकते आप लोग इसको। a बटा में t प्लस 1 प्लस b बटा में t प्लस 3 पहला सवाल है जेटी। अभी हमने जस्ट पहले किया 18वां सवाल 17वां सवाल, वैसे क्या दिक्कत आएगी बताओ आप लोग? है कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब कोई कहता सर नहीं इसको भी आप करवा दो, क्या मतलब? लास्ट में आप log t प्लस 1 log t प्लस 3 आएगा, वापस t की जगह x को रख देना, log m माइनस log n का फॉर्मूला log m अपॉन n बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इससे गुणा और ये इससे गुणा होगा, t का मान -1 रखना, t का मान एक बार प्लस -3 रखना, तो a और b के मान आ जाए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वैसे ही सवाल ही है ऐसा। अब क्या है कि यहाँ x की घात 4 है, तो मुझे इसको अंश और हर को किसी से गुणा करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको अगर t मानूंगा x की घात 4 को, तो इसका अवकलन आएगा 4x³। तो आप लिखेंगे अंश व हर को, ध्यान देना इधर फॉर्मेट बनाते हैं, अंश व हर को 4x³ से गुणा करने पर, अंश व हर को 4x³ से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ से i बराबर बनेगा समाकलन ऑफ, ऊपर अंश को गुणा करेंगे 4x³ और बटा में इसको भी गुणा करेंगे 4x³ से, और गुणा में क्या रहेगा? x, और गुणा में है x की घात 4 -1 और dx। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार की, बिल्कुल सब। तो i बराबर ऊपर बच जाएगा 4x³ dx बटा में 1/4 मैं बाहर लूँगा कॉमन, ये 4 मैंने ले लिया कॉमन, ये बन गया x की घात 4 और ये बन गया x की घात 4 - 1। इसके बाद का प्रोग्राम क्या है? इसके बाद का प्रोग्राम है कि माना x³ को x से गुणा, x की घात 4 बन गया, माना x की घात 4 बराबर मान लो t, तो x की घात 4 का अवकलन क्या होता है? 4x³ dx बराबर dt। ऊपर वाली चीज़ पूरी एज इट इज आपको मिल गई है। तो आप लिखेंगे i बराबर 1/4 तो बाहर रहेगा वैसे भी, ऊपर dt बन गया, नीचे t -1, नीचे t और t -1। अब इसको चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है सब। आंशिक भिन्न में 1/t, t -1 को आप लिख सकते हो 1/t प्लस b/t -1, और इसके बाद का काम आपके लिए सब होमवर्क। इसके बाद का आपके लिए काम क्या है? होमवर्क। मेरा बहुत मन करता है इन क्वेश्चंस को करवाने का, लेकिन जब सोचता हूँ, समझता हूँ, चीज़ों को रिग्रेट करता हूँ, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होने पर भी इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाए। मुझे इनको शुरू भी नहीं करना चाहिए। मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना के रख दिया, ये और ये फॉर्मेट सेम है, पहले वाले सवाल चल रहे हैं, और हम 20वें सवाल में आगे 3 सवाल और करने, अभी 20वें में करवाऊँगा आपको, 22वें में करवाऊँगा, ठीक है, 21वें में आपको करवाऊँगा, फिर 22 और 23 से फॉर्मेट बना के छोड़ दूंगा। आप कभी नहीं सोचेंगे आपको कोई हार्ड चीज़ लगेगी, किसी प्रकार की ऐसा नहीं लगेगी कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप ढंग से काम करेंगे तो अपने लिए थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत ईजी चीज़ें हैं। अब इनको आगे करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम सोचने के ऊपर तो मजबूर हो कि मुझे क्या मान रखना चाहिए, ठीक है, जिससे ABC के मान आए। मेन खेल यही है। और किसने कह दिया कि 7.5 हार्ड है? देख लो आप 7.5 का लेवल, सिंपली 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत थोड़े से ऐसे होते हैं कि नहीं सर ये बात तो पल्ले नहीं पड़ी, समझ में नहीं आती, वो अलग चीज़ है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है साहब आपके सामने 19 और 20, यहाँ तक आप ले लो स्क्रीनशॉट, बाकी का काम आगे होमवर्क करेंगे, बहुत इजी वे मजे। लास्ट में टी का मान रख देने, x की घात 4, उत्तर आ जाएंगे आपका, बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कर लो साहब इनको बढ़िया तरीके से।
और ए का मान एक माइनस एक आएगा और बी का मान एक आएगा। बहुत सिंपल सा काम हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी वे में। माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस वाला ऊपर रहेगा, माइनस वाला नीचे रहेगा, लॉग एम अपॉन एन में कर लेना बाकी। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, फिर मैं करवाता हूँ आपको 21वां सवाल। तो बड़े तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हुआ कि एक ही चीज़ है तो मुझे इसको अंश और हर को किसी से गुणा करवाना पड़ेगा। क्यों, मैं ए की घात एक्स को टी मानूंगा तो ए की घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की घात एक्स ही होता है। तो आप लिखेंगे अंश व हर को, क्या लिखेंगे, अंश व हर को ए की घात एक्स से गुणा करने पर, क्या करने पर साहब, गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ ऊपर ए की घात एक्स डी एक्स बन जाएगा, नीचे भी ए की घात एक्स और अब ए की घात एक्स माइनस एक बन जाएगा। इसके बाद का काम बहुत सिंपल है आपके लिए। आप लिखेंगे मन ए की घात एक्स को मान लो आप लोग टी, तो ए की घात एक्स का अवकलन ए की घात एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है साहब, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा आई बराबर समाकलन ऑफ ऊपर बनेगा एक बटा में ए की घात एक्स को टी माना है और ये हो जाएगा टी माइनस एक और डी टी। और बिना सोचे समझे आपके गुरुजी आपके लिए लिखने वाले हैं साहब होमवर्क। कैसे, बड़ा सिंपल ही था। इसके बाद एक बटा टी टी माइनस वन बराबर ए बटा टी प्लस बी बटा टी माइनस एक। कहानी खत्म। अब मान रखते जाना, समाकलन आते जाएंगे, समाकलन आते जाएंगे तो मान आता जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। सोच लो आप लोग 20वें की तरह हो गया वापस 21, सेम टू सेम जो 20वें में रखोगे वही वहाँ मान रखना। टी का मान एक बार 0 रखना, एक बार 1 रख देना। 0 रखोगे तो बी खत्म हो जाएगा, 1 रखोगे ए खत्म हो जाएगा, ए बी सी के मान आएंगे, वही लॉग एम माइनस लॉग एन बनेगा। टी का मान वापस ए की घात एक्स रख देना, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, और ये आपने कर दिया 20वां सवाल, 21वां, और मेरे हिसाब से मुझे 22वां भी यहीं बता देना चाहिए। आई बराबर है एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स बटा में है साहब एक्स माइनस एक और एक्स माइनस दो। और अगर आप इसको आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो आप इसको लिखेंगे साहब एक्स बटा एक्स माइनस एक और x माइनस दो। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। a बटा एक्स माइनस एक प्लस बी बटा एक्स माइनस दो। ये लो सब सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे का काम होमवर्क। किसी भी लाल और लाली को ये ना लगे सर बहुत फास्ट चल गए, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको मैंने बता नहीं रखी। मैंने जब उदाहरण आपको करवाए थे ना तो ऑलमोस्ट मैं आपके लिए काम कर चुका था। और 23वां लास्ट देख ही लो। 23वां है साहब डी एक्स बटा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो इसको जब आप आंशिक भिन्न में बदलोगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा एक बटा में एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर, पहली बात तो ए बटा एक्स प्लस, यहाँ आपको ये बहुपद नजर आ गया, देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक जब भी आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस का सी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक। ठीक है, और ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर कौन से की तरह, कौन सा क्वेश्चन था ये बताओ थोड़ा सा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। होमवर्क ये लो सब, ये 7.5 पूरी सब।
मेरे को जो जो क्वेश्चंस करवाने थे ना वो मैंने करवाए, उसमें आप 1% भी ये नहीं सवाल खड़े नहीं कर सकते कि आपने नहीं करवाए। भाग देने वाले करवाए, उदाहरण थोड़े से हार्ड थे, उदाहरणों को एकदम बेहतरीन तरीके से 1.5 घंटे क्लास आपके लिए लिए आपके भाई ने। 1.5 घंटे क्लास के पीछे 3 घंटे की मेहनत होती है, जस्ट डबल टाइम चाहिए होता है क्वेश्चंस के लिए। उसकी एडिटिंग भी करनी पड़ती है, क्वेश्चंस लिखना भी पड़ता है, बोर्ड को साफ करना होता है, क्वेश्चंस लिखना पड़ता है, आंसू लिखना पड़ता है, सारी चीज़ें समझानी पड़ती, तब जाकर क्वेश्चंस पूरा होता है साहब। हमने किया, बाकी मैंने जो जो क्वेश्चंस आपको दिए आप अपनी ईमानदारी से पूरा करेंगे और एक एक चीज़ का सॉल्यूशंस करेंगे बिना देखे। कहीं दूसरा यूट्यूब चैनल मत खोलना, ऐसा नहीं मैंने दे दिया कहीं दूसरे से टिप ले, कोई मतलब नहीं फिर इस मेहनत का, ये मेहनत बेकार चली जाएगी। और मेहनत नहीं करोगे तो एक ना एक दिन पछतावा होगा। करिए साहब, समय निकल जाएगा। और इसका उत्तर आप मैच करेंगे, ये दोनों ABCD वाले सवाल हैं, ध्यान रखना 22 और 23, ठीक है। 21 मैंने आपको बता दिया, आगे काम कर लेना, बहुत सिंपल सा काम है। क्यों मान रखवा रहे हो, क्यों कैसे ही करवा रहे हो, टाइम लगेगा फालतू। कल की क्लास में लाऊंगा आपके लिए खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आईलेट आपको याद करना, बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है, 7.6, आनंद आएगा। और आगे आगे अब सिंपल सी चीज़ें हो रही है, गुणधर्म वाले हम जल्दी आने वाले। 7.10 बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, हम शानदार तरीके से विविध के उदाहरण वगैरह करेंगे, ठीक है। शानदार तरीके से एक एक चीज़ को सिद्ध करवाया जाएगा, बढ़िया तरीके से। ये करो, पहले तो ये कर लो और आज की क्लास को करते हैं साहब ख़त्म और चलते हैं आगे। मैंने सारी चीज़ें आपके लिए बना के रख दी, अब इसको काम कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 7 जब लिखा है ना, तो कम से कम ये दिमाग में आपके आएगा कि 7वां जाके तो देखूं सर ने कैसे करवाया था। तो आप वहाँ जाके देखोगे तो वहाँ कुछ चीज़ें समझ में आएगी, जब वो आएगा तो ये अपना आप ही आ जाएगा सब। ये कर लेना साहब आप लोग, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट और क्लास को करते हैं ख़त्म, और नई जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे और नई बातें करें, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से 7.5 हमने पूरी की बिना कोई दिक्कत के। एक एक डाउट आपका क्लियर किया आपके भाई ने, और एग्जाम्पल एक एक चीज़ समझाई, क्वेश्चंस पूरे के पूरे ऑलमोस्ट मैंने करवाए। कोई 8-10 क्वेश्चंस आपको दिए, कोई भारी भरकम काम नहीं किया आपने। 23 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपका काम है भाई करना, ठीक है। तो मस्त रही, स्वस्थ रही और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रही। मिलते हैं कल की क्लास में 7.6 का इंट्रोडक्शन लेकर, तब तक के लिए राम राम।